तो मैं गया देव साहब के पास में, पैर छुए तो उन्होंने मुझे वहीं रोका. What are you doing? I said, sir, you inspire me. If that is the case, then I should be touching your feet because people, youngsters like you, inspire me a lot. मैं मालदीव्स गया था. मुझे वहाँ से इनविटेशन आया था उनके प्रेसिडेंट की नीस का. तो मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे लिए एक्चुअली एक कॉन्वॉय भेजी गई थी. मैं एक लिमोजीन के अंदर बैठा हूँ, दोनों तरफ लोग खड़े हैं एंड हाथ हिला रहे हैं. तो किरण कुमार जब मेरे पास में आया ना, और मुझे हिंदी में उन्होंने कुछ बोला जब मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ. ओके. तो बोला कि तूने ना इंडस्ट्री की कर डाली है. डैश डैश. हाँ, डैश डैश कर दिया तूने. Radio Nasha. हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम सबके चहेते राजीव. राजीव, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जब शो टाइम का देखा था फर्स्ट जो 4 एपिसोड्स आए थे, तभी आपका जो कैरेक्टर था काफी फैसिनेटिंग था. बट यहाँ पे तो अब ये जो हो रहा है बिटवीन यू एंड इमरान एंड एवरीथिंग हैपनिंग, बहुत ही कमाल का रहा है. लोगों ने भी पसंद किया, क्रिटिक्स ने भी पसंद किया, लेकिन आपसे पहले जानना चाहूंगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं. फीडबैक्स ऑफकोर्स मैं मुझसे पूछेगा, मेरे शो को प्रमोट कर रहा हूँ तो बोलूँगा ये मैं अच्छा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज क्वाइट सरप्राइज. मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने ना कर दिया था शो को. ओके. मुझे लगा था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा यार, ये ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट दुनिया है. मेरी दुनिया नहीं है, ये करण जौहर की दुनिया है, और ये क्लैम है, ग्लिट्स है, एंड जो मैं सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है. तो मतलब मैं फॉर मी टू रिप्रेजेंट एंड गो लार्जर देन लाइफ, जो कि मैं अपनी लाइफ में हूँ नहीं. मैं बहुत ही क्वाइट हूँ, मैं बहुत ही अलग किस्म का इंसान हूँ. तो मुझे लगा था मैं कर नहीं पाऊंगा. तो मैंने जब किया, ऑफकोर्स करते वक्त बहुत मज़ा आया. वी ऑल वर एंजॉइंग व्हाइल वी डूइंग इट. बट आई थॉट कि मे बी जब आएगा तो मे बी लोगों के दिमाग में होगा कि नहीं यार, राजीव इतना फ्लैशी, इतना फ्लैम्बॉयंट हमने देखा नहीं है कभी एक्चुअली यार. तो बट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट वाज, एक सिंगल मुझे इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे बोला कि राजीव यार मज़ा नहीं आया. मतलब इट वाज everyone was very very happy, and most of the people जो कभी टच छूट गया था, they also calling me up and saying कि राजीव तूने ना, तू अपनी निजी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन तूने वो किया जो तू है नहीं, इज व्हाट इज सो कमेंडेबल एंड सो कन्विंसिंगली. सो आई पीपल हैव बीन वेरी. ऑल्सो वो कैरेक्टर बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, पता नहीं था कि नेक्स्ट सीन में करेगा क्या. एंड ये जो लव एंड हेट आपका और इमरान के कैरेक्टर का है, वो भी लोगों को पसंद आ रहा है. तो शूटिंग पे किस तरह का माहौल था आप लोगों के बीच में? बड़ा मजेदार माहौल था. आई थिंक कभी कभी ना कुछ चीजें जो अच्छी लगती हैं हमें, उसके पीछे लोगों को पता नहीं है कि जब काम करते वक्त भी मजा आ रहा होता है ना, तब अधिकतर ये होता है कि आप वो प्रोडक्ट अच्छा बन ही जाता है, बिकॉज यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस. तो हम लोग बहुत एंजॉय करते थे. इनफैक्ट कितने सारे सीन ऐसे हैं जहाँ पर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब मैं इन सेंस, एंड आई नो दैट कि अभी मैं करूँगा तो हम हंसते भी थे, मुझे भी हंसी आ जाती थी बीच बीच में काम करते हुए. कोई एक सीन है जहाँ पे मुझे बीच में सडन डांस करना था इनके बीचों में. सब लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और मैं डांस कर रहा हूँ अपने गाने पे, फुल ऑफ हिमसेल्फ. तो वो इतना आसान नहीं था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था. हम करते गए तो एटमॉस्फेयर जो था सेट पे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. श्रेया और मैं, हम पहली बार साथ में काम कर रहे थे, पहली बार मिले भी थे हम लोग, लेकिन वो शूट से पहले ही ऐसी, उसके साथ में पहली मीटिंग में जहाँ पे हम पढ़ने के लिए गए थे, हमने एक लाइन नहीं पढ़ी. हम 2 घंटे तक बात करते रहे, बस ऐसे लगे जैसे कि पता नहीं क्या क्या, वो मेरी टांग खींचती रही. मुझे लगा हम इतने करीब कब आ गए, 1 घंटे पहले तो मिले थे. सो वी यूज्ड टू, हम बहुत इन्जॉय करते थे. मतलब उस सीन के अंदर वो तो हंसती रहती थी, और फिर वो उसको मैं बोलता था सीरियस हो जा प्लीज़, मुझे फोकस करना है थोड़ा सा. फिर तो जब ऐसा माहौल होता है तब कोई स्ट्रेस नहीं होता, तब आप इन्जॉय भी करते हैं. या इतनी तारीफ हो रही है ऑडियंस एंड स्पेशली आपके फैंस ने, एक और जो कनेक्शन फैक्टर लगा, उन सबको लगा था, ये मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं एक शाहरुख खान की झलक आती है जो एक कुछ बॉडी मैनरिज्म्स या फिर इवन घर का नाम भी सिमिलर काफी हद तक. तो ये इसके पीछे की क्या कहानी? इसके पीछे की कहानी ये है कि ये तो कम लगा लोगों को. मैंने तो, मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे सुपरस्टार्स को का मिश्रण है. It's not based on any one individual actor. It is just a representation of superstardom. तो उसमें अगर कोई समझदार आदमी एक एक सीन को इंडिविजुअली देखेगा और सोचेगा, तो आपको कभी कोई नज़र आएगा, आपको कभी कोई और नज़र आएगा, आपको किसी फ्रंट पे कोई और नज़र आएगा. सो द आइडिया वाज ऑलवेज टू रिप्रेजेंट सुपरस्टारडम, जो टिपिकल डेफिनेशन ऑफ सुपरस्टारडम हमारी इंडस्ट्री में है. कि सुपरस्टारडम मतलब है कि मैं अगर आया हूँ ना इस इवेंट में, तो मैं एहसान कर रहा हूँ आपके ऊपर, ठीक है ना. तो दैट्स सुपरस्टारडम. मैं आया हूँ, बस इतना ही हिलूंगा, इतनी शक्ल दिखाऊंगा, बस हो गया. बट ये शाहरुख कनेक्शंस कुछ जगह पे, जब आप अभी आज सारे एपिसोड्स आ गए, आपने भी देखा कुछ जगह पे तो लगा ही होगा कि हाँ यार ये काफी हद तक मैनरिज्म्स मैच हो रहे हैं. तो कहीं ऐसा हुआ था कि जब आप मिले थे तो चीज आपने नोटिस की थी और वो लगा कि नहीं, लेट मी ट्राई? नहीं, मैंने पहली बात शाहरुख का कहीं कॉपी नहीं किया इसमें, एंड इट इज जस्ट दैट कि वो हो गया. आई बी ऑनेस्ट, मैंने शाहरुख के ना मैनरिज्म्स लाने की कोशिश की ना कुछ किया. इट जस्ट, क्या होता है कि जब हम सुपरस्टारडम की बात करते हैं तो शाहरुख खान का नाम आता ही है. तो
और ऑफ कोर्स मेरे घर और वो रैंप जो बनाया ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो अभी वो उसको आप नहीं हटा सकते हैं। एक मेरा बेटा है और एक बेटी है, तो ऑल ऑफ दैट Right. स्टफ, सो काफ़ी कुछ ऐसा हो गया। बट इफ़ यू लुक एट इट, इट इज़ नॉट अबाउट शाहरुख खान, इट इज़ नॉट अबाउट आमिर खान, इट इज़ नॉट अबाउट एनी वन इंडिविजुअल, जैसा कि मैंने जी। कहा। बट वो हुआ ये कि मेरे बाल, मैं जब था तब शाहरुख की हाँ। पठान नहीं आई थी, मेरे बाल लंबे थे। Yeah. पर वो सब टाइमिंग ऐसा हो गया कि अब चला बाल भी इसके तो अभी वैसे ही है, वही ऐसा मामला है। बट नो, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी वन सुपरस्टार, इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुपरस्टारडम। बट whatever you did, it was good and fun, दोनों साथ में था। मैंने कहीं पढ़ा था, आपने एक किस्सा शेयर किया था अबाउट योर फर्स्ट मीट विद शाहरुख एंड करण जौहर के बारे में। एक कहीं कहीं आप गए थे और ही वॉकड अप टू यू, क्या हुआ क्या था? मैं हमारे जो एविएशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, प्रफुल्ल पटेल, जी। उनके फादर की 100th सेंटिनरी सेलिब्रेशन था। गोंदिया एक जगह है, महाराष्ट्र में है आई थिंक, तो गोंदिया या कर्नाटका में पता नहीं, गोंदिया, वहाँ पे हम गए थे। तो सबको लेके गए थे, पूरी इंडस्ट्री में से ऑलमोस्ट एवरीबडी हैड गॉन। वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया गया था, एयर स्ट्रिप बनाई गई थी ओके। कि आ रहे हैं भैया। तो चार्टर्ड प्लेन था सबका। टीवी से इकलौता मैं था, जब मैं टीवी कर रहा था तो मैं इकलौता मैं था। तो मैंने उनको भी मना कर दिया था, मैंने कहा मुझे नहीं आना। वीडियोकॉन वाले इवेंट्स कर रहे थे, तो मुझे फ़ोन आया सीधा ही बॉस से, तो उन्होंने ही Okay. मुझसे बात की। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा प्लीज़ राजीव। मैंने कहा द प्रॉब्लम इज़ कि टेलीविज़न से मैं इकलौता आ रहा हूँ, तो आई जस्ट फ़ील कि ना देयर इज़ दिस डिवाइड। तो मैं खुद ही मतलब बोल नहीं रहा था उनको, लेकिन मैं खुद ही नहीं चाहता था कि इनके साथ जाऊँ एंड उनका एटीट्यूड देख के आपको अच्छा ना लगे। बट दे पुश्ड मी सो मच कि परफॉर्म भी करना है। मैंने कहा परफॉर्म भी करना है, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं गया, परफॉर्म किया मैंने। अब परफॉर्मेंस में क्या हो गया, मेरा एक स्टेप गलत हो गया। Okay. वो सब राइट गए, मैं लेफ्ट चला गया। Oops. तो मेरे को, अब किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन आप जी। मालूम है कि अभी सारे बैठी इंडस्ट्री बैठी है सारी, शाहरुख बैठा है सामने और एवरीवन इज देयर फ्रॉम संजय दत्त से लेके एवरीबडी, कारण। एंड आई सेड अभी यार गलत हो गया मुझसे। तो मैं अपने आप को बहुत कोस रहा था, तो मैं चला गया पीछे। और छोटी मोटी और चीज़ें हुई थी जो मुझे, मतलब नॉट परफॉर्मेंस में, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा वगैरह कुछ हो गया था। आई वाज जस्ट सेइंग कि क्यों आया तू यहाँ पे यार, तो मना किया था ना, ये अभी ये तो एटीट्यूड दिखाएंगे वगैरह वगैरह। मौका मिल गया। हाँ, तो अभी मैं था, हालांकि ऑडियंस ने इतना ज़ोरदार रिसेप्शन दिया। मैं वापस आया, अपनी शैले के बाहर बैठा हुआ था और पैर ऊपर करके बैठा था टेबल के ऊपर। एंड सामने देखा शाहरुख एंड करण आ रहे हैं, पीछे 10 जने आ रहे हैं साथ में चल के। तो मैंने पैर नीचे किया, मैंने सीनियर्स हैं बस, तो तमीज़ से बैठा मैं करके ऐसे मुंह उधर उल्टी तरफ देखने लगा कि मैंने कहा निकल जाओ आप यार, आपका अंतराज आ रहा है साथ में। हाँ, देखा ये तो करीब आते जा रहे हैं, आप फुट सब्जी मेरे पास ही आ रहे हैं। एंड सडनली देखिए मैं, हाय राजीव, करण, SRK, शाहरुख। मैंने कहा अब आप भी इंट्रोड्यूस करोगे मेरे को। मैंने कहा ठीक है, एनीवे जो भी था। मैंने कहा डोंट मेक मी फील शिटी राइट नाउ। तो सर नहीं। एंड देन बोथ ऑफ देम वर सो ऑनेस्ट। मैं उस टाइम पे एक इम्प्रेशन हो जाता ना कभी कभी यार, कि आप अगर बोलो कि करण ने उस टाइम बोला कि मेरी मम्मी इज़ लाइक अ ह्यूज फैन ऑफ योर राजीव, शी लव्स यू अ लॉट। एंड शाहरुख ने भी बोला कि इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे, एटसेट्रा काफ़ी सारी बातें। बट एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई डोंट एवर फील कि मेरी इंडस्ट्री खराब है। मुझे बहुत लोगों ने ना वो कार्ड प्ले करने की उकसाया है, आउटसाइडर कार्ड, स्पेशली जब सुशांत के साथ में हुआ था। तो लॉट ऑफ पीपल वांटेड मी आउट टू, कि मेरे को ना, बिकॉज दे थिंक कि बहुत टैलेंट को, इसको बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं दी है इंडस्ट्री ने, विच इज़ नॉट राइट। आई डोंट एवर बिलीव, मैं उस ट्रैप में फंसता भी नहीं हूँ कभी। बिकॉज ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री वाज इज रॉन्ग, देयर हैव बीन पीपल हैव बीन एक्सट्रीमली काइंड टू मी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अगर अपने इंसिडेंट्स बताना शुरू करूँगा तो वो खत्म नहीं होंगे कि हाउ गुड इंडस्ट्री हैज़ बीन। एंड आई मेक माई चॉइसेस, वो चॉइसेस मेरी हैं। एंड ऑफ कोर्स बीइंग एन आउटसाइडर थोड़ा आपको करना पड़ता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन यार, हर इंडस्ट्री में होता है आपको। तो या सो दैट वाज वन थिंग। एंड यहाँ पे भी करण के साथ में काम कर रहा था। बट वो जो शो की आपने बात की, इट्स ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, यू नो, आज वो शो को हो गए, 2003 में शुरुआत हुई थी, कहीं तो होगा। आपका जो कैरेक्टर नेम भी था वो भी इतना फेमस हो गया था। बट मैं जानना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम कब पता चला था आपको कि यार मैं फाइनली आई बिकम दैट स्टार, दैट स्टारडम वाला जो मैजिक होता है ना, क्योंकि आप लोग काम कर रहे थे, आप लोग को पता नहीं चलता है बाहर क्या हो रहा था, वो वन डे इट सडनली हिट्स यू एंड देन यू रियलाइज कि ओ माय गॉड, इस तरह का। तो मैंने कभी नहीं माना कि मैं स्टार बन गया हूँ, कभी नहीं माना, आज तक नहीं माना, तब भी नहीं माना, मैंने आने ही नहीं दिया मानने। बट एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हुई थी मुझे कि ये हो क्या रहा है, ये रियल नहीं हो रहा है जो हो रहा है। Okay. मैं मालदीव्स गया था, मुझे वहाँ से इनविटेशन आया था उनके प्रेसिडेंट की नीस का। तो वही मेरे लिए था कि आपको ऐसा बुलाया। फिर मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे लिए एक्चुअली एक कॉन्वॉय भेजी गई थी, जिस पे आगे पायलट्स चल रहे थे बाइक्स पे, मैं एक लिमोजीन के अंदर बैठा हूँ और माले के अंदर
दोनों तरफ लोग खड़े हैं एंड हाथ हिला रहे हैं। So, मैंने कहा ये तो मेरे लिए स्टेट गेस्ट के लिए होता है ये, व्हाट इज दिस हैपनिंग। और मैं इवेंट करने के लिए गया था जहाँ पर मुझे 2 दिन इवेंट करना था, 2 दिन अपीयरेंस करनी थी। ओके तो क्या हुआ कि पहले दिन जब मैं अपीयरेंस करने के लिए गया, ये तो पहला मामला हो गया, मैं इसी हैंगओवर से निकल नहीं रहा था कि ये इतने लोग मेरे लिए एंड देयर ऑल वेविंग एंड व्हाटएवर। मैं इवेंट के लिए गया, तो जिस इवेंट में मैं गया वहाँ पे किसी ने पेट्रोल बम फोड़ दिया, एक बम, छोटा सा बम फोड़ दिया। ओके और जब बम फूटा तो वो इसलिए था क्योंकि 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स थे, तो उनकी आपस में क्या चल रही थी कि हम इसका शो खराब कर देंगे टाइप्स। तो मेरे को सिक्योरिटी ने सब करके निकाला और मुझे अपने आइलैंड भेज दिया। अब मैंने कहा ये तो अजीब हो गया। फिर सेकंड जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे रिक्वेस्ट आई कि राजीव कैन यू डू 2 इवेंट्स इन 1 डे, बिकॉज वो टिकट्स बिक चुके थे। एंड आई रियलाइज द क्राउड, मैं एंड आई कुडंट बिलीव कि मैंने सिर्फ इतना बोला कि ओके फाइन, मैं जो भी, फिर मैंने डांस प्रिपेयर किया उनकी लैंग्वेज में, सब कुछ किया टू एंटरटेन देम। एंड देन फाइनली व्हेन आई रियलाइज कि मुझे हक करना है अभी लोगों को, एंड वो लाइन कम से कम 2-3 घंटे तक मैं, और लड़कियाँ थी सिर्फ इवेंट में बाय द वे, ओके ओनली गर्ल्स। सो मैं खड़ा था वहाँ पे एंड देन आई एम हगिंग एवरीवन वन बाय वन एंड दैट सम टाइम रियलाइज कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है यार मेरे साथ में, दिस इज नॉट रियल। मतलब नॉट रियल, मतलब अनबिलीवेबल था। Of course, ये मैं इतना अभी crowd ये में। 1.5 साल हुआ मुझे आए हुए, 1.5 साल में ये कैसे हो गया, कब हो गया। तो ऐसे करके बहुत इंसिडेंट्स होते गए जब आपको लगने लगा कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। जी। मेरा उल्टा था, ये नहीं था कि मैं स्टार बन गया हूँ, हम्म, मेरा था कि अब यू कैन नॉट go back. go back and cannot let them down. Don't let them down because they have kept you here and I'm a nobody. मतलब मैं कहीं से नहीं आया था। एक सीरियल जिसमें मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग आती भी नहीं मुझे, मैं सीख रहा हूँ, उसमें आपने अगर मुझे वहाँ बिठा दिया तो आई विल नॉट लेट यू डाउन इज द रीजन कि मैंने वो शो भी छोड़ दिया था कि अब मुझे आई हैव टू डू थिंग्स सो दैट आई लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, नॉट कि मैं वन शो वंडर था। इतना प्यार आपने दिया है तो बॉस इसको मैं लेके जाऊंगा आगे तक। So that was the reason that affected me mentally. बट उसी शो के बाद आप एक ऐसी पार्टी में गए थे, बिकॉज यू नो रेडियो नशा पे वी सेलिब्रेट रेट्रो एंड एवरीथिंग, और वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। एंड दैट पार्टी वाज वेयर यू रीतू सिंह, ऋषि कपूर, सारा बानू, ओ माय गॉड, मुझे जानना है। शुरुआत करते हैं नीतू जी और ऋषि कपूर के साथ क्या हुआ था। यार अभी तो मुझे मेमोरी लेम लेके जा रहा है, तो वो भी एक अनरियल पार्टी थी जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे फ़ोन करूं, किसको बताऊं, यू नो, बिकॉज यू डोंट, अभी आप टीवी ही कर रहे हो। जी। नीतू जी मेरे पास में आई और मुझे इतने प्यार से उन्होंने मुझे बोला कि राजीव रियली लव यू सो अडोरेबल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ शी सेड। तो मैंने कहा, फिर चिंटू जी से मिलाया मेरे को, चिंटू जी ने हाय हेलो ओके कम बात करते थे। उसके बाद में मेरे को रीना रॉय जी आई और उन्होंने मुझे काल पकड़े, बोला यार तू ना ऐसा है, तू तू कहा ना, तू नई जनरेशन का काका है, तेरा नाम भी राजीव खंडेलवाल है, RK है, और तो मालूम काका यहीं पे है। मैंने कहा मुझे मिलना भी है लेकिन नहीं भी मिलना, मुझे ऐसा मिला हो यार, या एंड शी टुक मी टू काका वाज देयर एंड आई फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग राजेश खन्ना एंड शी टेक्स मी, काका ये जानते हो ये राजीव खंडेलवाल, देख रहे हैं। मैंने कहा ऐसे मुझे क्यों एम्बैरेस कर रहे हो, उन्होंने नहीं देखा होगा, उन्हें क्या पता होगा कि मैं कौन हूँ। अब आप उनको बोल रहे हो ये नई जनरेशन का काका है, बहुत पॉपुलर, लड़कियां ऐसे बहुत पसंद करती हैं, और उसका प्रोफाइल भी देखो तुमसे मिलता है काफ़ी, ये वो, तो ऐसे बोलने लगे एंड काका इज लुकिंग एट मी। मैं अपने दिमाग में मान चुका हूँ कि ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मुझे भी लग रहा है कि क्या है। नहीं वो बहुत लोगों ने बोलना शुरू किया था बाद में, बट एनीवे तो काका ने मुझे देखा एंड व्हाट आई एम गोइंग टू से इज एक्चुअली रियल थिंग व्हाट काका सेड, बट आई डोंट नो क्यों कहा उन्होंने, मैं जानता हूँ कि वो नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, शायद उन्होंने ह्यूमिलिटी में कहा, उन्होंने कहा you know what is the difference between you and me, you are a better actor than me, and I said अब इस पर तो मैं था ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ, किसको बोलूँ, मत आदमी कहा कि नहीं जानते हो, उसके बाद भी आपने बोला या पता नहीं क्या था। फिर मेरा वो ट्रिप चल रहा था उस टाइम पे, तो फिर मुझे लेके सारा जी आई, सारा जी ने बोला तो मैं यूसुफ साहब से मिलाती हूँ। मैंने कहा ये मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा दिन मेरा, तो यार ये तो मेरे मतलब हाँ मैजिकल था। तो देन मुझे वो लेके गई यूसुफ साहब के पास में एंड आई जस्ट वाज थैंकिंग हर एवरीबडी। मैं पार्टी में आ नहीं रहा था, पर मैंने कहा थैंक यू जिसने भी मुझे जो लेके गए थे पार्टी में बुलाया था, इनवाइट किया था मेरे को। एंड काका सॉरी यूसुफ साहब लुक्स एट मी एंड ही सेज कि भाई हम तुम्हें एक मशवरा देना चाहते हैं। ओके चुप हो गए वो, अच्छा मैं वेट कर रहा था, दिलीप कुमार पॉज, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा अभी तब तक कोई आया, बोला कि यूसुफ साहब वो ना वो वाला हो गया। मुझे इतना खार आई मुझे, मैंने कहा मेरा मशवरा लेके जा रहा हूँ भाई साहब, वो बिजी हो गए, तो ऑब्वियसली वो यूसुफ साहब है, दिलीप कुमार। मैं तो बोल रहा था कि सर आप कुछ कह रहे थे मुझसे, यू कांट से, आप वैसे ही कॉम्प्लेक्स में खड़ो कि यार यू नो व्हाटएवर, आप मतलब कहा ओके थैंक्स सर।
नॉट दैट कि सर मुझे मशवरा बताओ। उसके बाद में कई बार सायरा जी ने घर पे बुलाया, मैं उनके घर पे गया। दिलीप साहब की जो बहन है वो मुझे बहुत इनवाइट करती थी, फिर मैं कई बार उनके घर पे गया, मिला सायरा जी से। दिलीप साहब से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ उसके बाद में, बट सायरा जी से मिला एंड खाना वाना खाया। बट ऑल अनरियल मोमेंट्स है, मतलब है कि आपको इतना प्यार मिल रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इंडस्ट्री में इफ सायरा तो जी भाग गया। या सायरा जी कम्स टू यू, राजेश खन्ना इफ ही कम्स एंड मीट्स यू, देवानंद साहब देव also. साहब, देव साहब का क्या हुआ था? देव साहब के पास उन्होंने फिल्म साइन करने के लिए बुलाया था, और मैं तो मैं उनके पास में गया, और मुझे मालूम था कि मुझे फिल्म नहीं करनी है, बिकॉज जिस तरह की फिल्म वो बना रहे थे मुझे जी, लगा था उस कि वक्त, नहीं यार हाँ। मैं नहीं करनी है, बट देव साहब से मिलना है। तो वो भी कुछ चीज़ें याद रहती हैं आपको। मैं गया, एक ही इंसान है जिनके पास में अपना कैमरा लेके गया था। मैंने आज तक कभी किसी के साथ फोटो नहीं किया, मतलब कभी था नहीं, कभी पैर नहीं छूता मैं किसी के। मुझे लगता है कि अनलेस मैं प्यार करता हूँ किसी बड़े से, तो उनको बताने के लिए कि मैं दिल से इज्जत करता हूँ, आई टच द फीट, बट जस्ट फॉर द इंडस्ट्री वाला जो होता है ना पैर, वो नहीं करता मैं। वेरी पॉइंट। या तो मैं गया देव साहब के पास में, पैर छुए तो उन्होंने मुझे वहीं रोका। व्हाट आर यू डूइंग? I guess, "Sir, you inspire me. If that is the case, then I should be touching your feet because people, youngsters like you, inspire me a lot." और मैंने कहा वाह, क्या बोलूँ इस आदमी को। फिर अंदर गए, मैंने फ़ोटो खिंचाई। फिर मैंने तो बहुत कुछ बड़े इडियट जैसे क्वेश्चन पूछे, बट मैंने पूछे थे। मैं कहा सर आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, देव साहब डू यू गेट एनी बोटॉक्स डन एनीथिंग? अच्छा, पूछा या मैंने कहा बट बिकॉज योर स्किन लुक सो फ्रेश इवन नाउ। आपको ऑफ कोर्स लाइंस वाइन यहाँ पे गले वाले में आ गई, बट द स्किन लुक सो फ्रेश। He just simply said nothing, just think good, be happy, be positive, that's it. अब हंसे पहले तो हा बोटॉक्स एंड ऑल। मैं तो अनरियल में जी रहा हूँ, अनरियल में जो भी कुछ है। अब फिल्म की स्टोरी सुनाई, नरेशन दिया मेरे को, नरेशन के एंड ने बोला दैन यू आर रनिंग, आई कम आफ्टर यू एंड आई ग्रैब यू फ्रॉम माय कॉलर एंड आई थ्रो यू इनसाइड द कैब। मैंने कहा अबे इस फिल्म में देव साहब 75 में पकड़ कर डालेंगे, थोड़ा अजीब लगेगा यार। मैं तो फिर मुझे ना ही करना था, बट एनीवे तो मुझे दुख इस बात का था कि मैं ना कर रहा हूँ नवकेतन फिल्म्स को। स्टार्टिंग में 2000 अगेन अर्ली की बात है, 2008 की बात है। अच्छा, आमिर के जस्ट बाद तो बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव मेट देव साहब एंड स्पेंट एंड मे बी हैड अ कप ऑफ टी विद हिम, अगेन। और किससे बताइए तो, मतलब चलते रहेंगे यार। और कौन कौन था? नहीं, बट दिस इज सो, मतलब इतना सुपर्ब यार। और कौन? हु एल्स? बच्चन साहब? बच्चन साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, बट या अभिषेक आए थे मेरे पास में एक बार। मैं कहीं पे प्रमोट कर रहा था एयरपोर्ट पे, एंड अभिषेक बच्चन कम्स टू मी एंड आई थिंक आमिर के बाद ही, बिकॉज आमिर और सरकार साथ में रिलीज हुई थी। सो गोल्डी एंड बच्चन, अभिषेक, दे बोथ केम टू मी, hey Raji, this is Abhishek Bachchan, man, you're amazing in the film यार, fantastic, hats off। श्याम बेनेगल मिले थे जब मेरा फिल्म का प्रीमियर था, तो so all of that stuff, and then lot of senior actors, परेश जी के बारे में बताया मैंने देखो कि, so and मिथुन दा। मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, मैं किसी रेस्टोरेंट में गया और दादा आ गए, जा रहे थे, तो मैंने कहा in your head you think that he doesn't know you, so there is no point in even going and interacting or expecting to say hi sir। आप जानते हैं, दादा ने मुझे देखा, ओए इधर, गले में हाथ डाला, मुझे बोला दादा तुझसे बोल रहा है, याद रखना दादा, तू बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। अब हम रेस्टोरेंट में खाना भी खा रहे हैं, दादा बैठे हैं, मैं आदित्य के साथ में गया था, दत्त के साथ में, तो हम बैठे हैं। मैंने कहा हाउ नाइस ना, कितना अच्छा लगता है कोई आदमी आके ऐसे आपको प्यार करके मतलब जाता है। खाना खत्म हुआ मेरे पास में, मैंने कहा इतना मत करा करो मेरे साथ में कि ना मुझे एम्बैरेसमेंट हो जाए। फिर वापस आया, फिर बोला दादा की बात याद रखना तो। एंड इट वॉज सो नाइस बिकॉज ही सेड मैं देखा तेरा करियर में फॉलो कर रहा हूँ, देखा है मैंने तू जिस तरह से हैंडल करता है अपने आप को, जिस तरह से तू करता है। आई जस्ट सेड वाओ, मतलब एज लॉन्ग एज यू व्हाटएवर। या जीतू जी के साथ में ऑफ कोर्स, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद एक, तो द फर्स्ट टाइम आई हैड अ ड्रिंक विद जीतू जी वाज लाइक ओके मॉम, आई कांट टेल माय मदर कि आई एम ड्रिंक कर रहा हूँ, ये नहीं बोल सकता हूँ, बट देन यू वांट टेल समबडी ना कि आई एंड जीतू जी भी सैट इन हिज हाउस, हम दोनों बैठ के उनकी बार में ड्रिंक कर रहे थे। तो दीज आर थिंग्स दैट यू वांट टू टेल द वर्ल्ड, एंड पीपल हैव बीन वेरी गुड टू मी। चाहे रणधीर कपूर हों, बोले मैं बोल रहा हूँ सर राजीव मैं जानता हूँ कौन हो तुम भैया, मुझे मत बताओ, देखा मैं तुम्हारा काम, तुम्हारी वो फिल्म देखी थी, बहुत अच्छा काम करते हो। सो सीनियर्स हैव ऑल बीन एक्सट्रीमली, आई मीन इफ आई चलता रहेगा मामला, ऑल द सीनियर्स हैव बीन एक्सट्रीमली गुड। इनफैक्ट younger lot also, I'm not saying कि मेरे contemporaries भी they've been extremely good to me. I don't think of anybody जो barring those people जो बोलते हैं हम नाम नहीं लेंगे, या मुझे उसी फ्लाइट में जब मैं जा रहा था तो मुझसे पूछा राजीव कौन। अच्छा। मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल्सो होस्टिंग समथिंग ऑन टेलीविजन, तो तुम टीवी पे नहीं जानते हो, ये बहुत
मुश्किल है डाइजेस्ट करना। बट आई हैव टू आस्क अबाउट आमिर, क्योंकि यू मेंशन दैट, ये मैंने पहले ही बात की है, सिंस आमिर इज अ फिल्म विच चेंज काफी कुछ, यू नो, ये उस दौर में वो फिल्म आई थी जब हिंदी सिनेमा बहुत बदलाव में जा रहा था। आज हम कंटेंट सिनेमा ये सब बात कर रहे हैं, बट आज की जनरेशन को नहीं पता है कि आमिर वाज वन ऑफ दोस फर्स्ट फ्यू वंस जहाँ पे आपको यू नो एक जबरदस्त साउंड ट्रैक था। इट वाज एक कहीं से इंटरनेशनल फिल्म ही कह सकते हैं। बट आज जब मुड़ के देखते हैं राजीव, इट मस्ट बी बीन वेरी टफ फॉर यू, बिकॉज जब आप टेलीविजन की इतनी पॉपुलैरिटी से एक फिल्म पहली फिल्म कर रहे थे, लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ही माइट बी डूइंग दैट टिपिकल यू नो बिग बजट वाली कोई फिल्म या मशी रोमांटिक फिल्म या समथिंग लाइक दैट। यू टुक दिस फिल्म, आपने ये सिलेक्शन किया। आई एम श्योर काफी लोगों ने ना भी बोला होगा, और उसके बाद जो हुआ रहेगा वो प्लीज। सो आमिर मैंने किया ना, मालूम है इतना, मैं बहुत लोग विश्वास ही नहीं करते जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं फिल्म्स नहीं ढूंढ रहा था। मैं ये नहीं सोचता था कि फिल्म बड़ी हैं टीवी से। मेरे लिए प्रोजेक्ट बड़े थे, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मेरे पहले शो पे जो मैं कर रहा था, वो चीज़ ना मैं देखता था कि बहुत से फिल्म एक्टर्स को भी नहीं मिलती। मतलब जो मैं डिटेल में अगेन नहीं जाऊँगा, बट दैट काइंड ऑफ अफेक्शन एंड लव बहुत सारे एक्टर्स को नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा था। तो मुझे मालूम था कि ना फिल्म्स बड़ी नहीं होती हैं बॉस, प्रोजेक्ट बड़ा होता है। आप टीवी पे रह के अगर मालदीव्स के अंदर कोई आपको चल रहा है, और वहाँ पे क्या हुआ मैं अगेन नहीं पता, वो डीवीडी कभी मैं देखता ही नहीं हूँ, पर वो डीवीडी कभी कोई चला देता था, मैं वो इट्स अनरियल फॉर देम टू आल्सो सी कि व्हाट इज हैपनिंग इन द क्राउड। सो फिल्म्स वर नेवर बिगर। आमिर वाज अ प्रोजेक्ट जब आया, मुझे पता था कि बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। एंड आई सेड दिस इज अ ग्रेट फिल्म। मैंने कहा मुझे करनी है बॉस, ये प्रोजेक्ट करना है। वो कभी कभी कुछ चीज़ें बन भी जाती हैं, बट बिकॉज सब फर्स्ट टाइमर्स थे उस फिल्म के अंदर, सब फर्स्ट टाइमर, प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइमर, लाइन प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइमर, म्यूजिक डायरेक्टर फर्स्ट टाइमर, क्रिएटर प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइमर, सब कुछ फर्स्ट टाइमर थे। तो इतना पैशन था हमारा सबका, इतना एक था, और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, तो वी गेव इट ऑल। और जब वो एनर्जी होती है ना, और स्क्रिप्ट अच्छी होती है, और सब समझदार लोग होते हैं, देन इट बिकम्स एन आमिर, जो कि एक कल्ट फिल्म बन जाती है। तो वो आमिर का रिसेप्शन वॉज, आई थिंक, वो अनरियल था। क्योंकि बनने के बाद फर्स्ट कट तक मुझे नहीं मालूम था कि हमने या मैं किस फिल्म का हिस्सा हूँ, बिकॉज म्यूज़िक नहीं था। जब अमित ने बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला उसके अंदर, और जब हम फर्स्ट ट्रायल देखा, मुझे तब भी इतना विश्वास नहीं था, बिकॉज मैं डर के देख रहा था कि क्या होगा यार, अभी पता नहीं। अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप फिल्म कर रहे हो, और टीवी एक्टर्स फिल्मों में नहीं चलते हैं, ये बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो अब आपको लग रहा है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे रिलीज़ होगी, क्या रिसेप्शन होगा। बट जब बिकॉज द फिल्म वाज सो ब्यूटीफुल और इतनी अच्छी बनी थी कि पूरी ऑलमोस्ट, जब मैं बोल रहा हूँ शाम मैंने को तभी मुझे मिले थे, और तब ये सब, तो इस सारी इंडस्ट्री में इतने लोग आए थे। वो किरण कुमार जब मेरे पास में आए ना, और मुझे बोले फिल्म देखने के बाद में, मुझे ऐसा पकड़ के ऐसा दबा डाला था मुझे स्क्रीनिंग के बाद, और मुझे हिंदी में उन्होंने कुछ बोला जब मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ। तो बोला कि तूने ना इंडस्ट्री की कर डाली है, डैश डैश, हाँ डैश डैश कर दिया तूने, क्योंकि तू अकेला, तेरा क्लोजअप, तू इकलौता आदमी, तूने वट एवर। बट ही, आई न्यू व्हाट ही मेंट, कि बड़े बड़े डेब्यू हो रहे हैं, बड़े बड़े ये हो रहे हैं, लोग इतना खर्च करते हैं, वट एवर, दिस इज व्हाट इट इज, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड। बट वो रिसेप्शन था बहुत अच्छा। हम लोग जाते थे फिल्म देखने के लिए, हर जगह हाउसफुल, कम सिनेमा हाउस में लगी थी ना, तो लोग जब बैठ सुन रहे हो कि मैं घाटकोपर से आया हूँ फिल्म देखने के लिए, यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ ट्रैवल कर रहा है। And the best part of it was almost every screening that I went to, एंड में खड़े होकर तालियां जब बजती थी, और आप अंडर हो, आपको दिखाना भी कि मैं यही हूँ, यहाँ पे हूँ, बिकॉज यू वांट टू फील इट फर्स्ट हैंड ऑल्सो। सो ऑल ऑफ दैट हैपेंड। मैं और विकास जाते थे, बहल जो फिल्म का प्रोड्यूसर था, वी यूज्ड टू गो टू डिफरेंट सिनेमा हॉल्स, एंड memories again, I don't want to get into it, but then yeah, that it then it took me to संतोष सिवन से मिलने के लिए कभी साउथ में, and संतोष and we were partying one night घर पे, because Alphonse वहाँ का था, तो so it just made me meet a lot of people who really appreciate, फिर वो फिल्म इंस्टीट्यूट्स में दिखाने लग गए इस फिल्म को वगैरह वगैरह। तो पर इसमें मेरा contribution, it was a contribution by everybody, like कुछ अमित का हो, राजकुमार of course the way he was, and everybody। बट आज लगता है हमें बन सकती है, आई डोंट थिंक सो, इस तरह की फिल्म। क्या इस तरह की फिल्मों में ना एक बिलीफ सिस्टम चाहिए, जो बिलीफ सिस्टम उस टाइम पे था जब बिल्कुल ये बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब उस फिल्म में बहुत सारे मिथ भी तोड़े, छोटी फिल्में नहीं चलती हैं, चलती हैं बॉस, टीवी के एक्टर्स नहीं चलते हैं बॉस, बिना गानों के फिल्म चलती है, बिना हीरोइन के फिल्म, इन अ सेंस बिना टैक्टिक्स ऑफ शूटिंग व्हिच वाज नॉट इजी। मतलब मैं टीवी में बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे, टू गो देयर शूट, मालूम है एक ही टेक है आपके पास में, और एक टेक आपकी भीड़ में है, चोर बाजार के अंदर है, और आप दौड़ रहे हो तो लोग बोल रहे अबे ये तो, और आपको उसको कन्वर्ट करना है सीन में,
आप फोन पे बात कर रहे हो, आपको डायरेक्टर फोन पे आपकी लाइंस के क्यूज दे रहा है, पर आपको ये भी बोल रहा है राजीव रुक जा, गाड़ी आ रही सामने से, होल्ड कर अपने एक्सप्रेशन, और आप उसी में घुसे पड़े हो सीन के अंदर, उसको आप अवॉइड कर रहे हो, आप सीन में घुसे हुए हो, फिर बस निकलती है, फिर आप कंटिन्यू करते हो. It's a beautiful experience. Again, I feel very, very blessed to have been part of it. Yes, you have been blessed to be part of so many great films, and जिसके बारे में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. वो स्टेप नंबर 21 शैतान. Again, soundtrack. I was just talking to you. Beautiful film. प्लस आपने जो टेलीविजन पे शोज होस्ट किए, डील और सच का सामना, बहुत ही कमाल की जर्नी रही है. बस एक शिकायत है, थोड़ा और काम बढ़ाइए. वी वर हैप्पी टू सी यू इन शो टाइम. प्लीज राजीव, आज यहाँ पे आई एम गोइंग टू वर्क मोर, और अब ये थोड़ा सा और आई नो, मैं ये हमेशा हर साल सोचता हूँ, बोलता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो फील इंडेटेड. मुझे हमेशा लगता है कि जो ऋण है मेरे ऊपर लोगों के प्यार का, वो ज़्यादा हावी हो रहा है. तो मुझे, मैं ओनली वे आई कैन गिव इट बैक इज बाय वर्किंग, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन पिक अप फ्रॉम ओनली वट एवर इज ऑफर्ड टू मी. और मैं चूंकि अपने तरीके से काम करता हूँ, तो मैं वो कर लेता हूँ, और मैं काम को बहुत हावी होने भी नहीं देता हूँ. मैं नहीं चाहता हूँ कि सोते उठते जागते मैं काम के बारे में सोचूं. तो मेरे लिए अपनी बाकी चीज़ें करना भी उतना इंपॉर्टेंट है. वो चाहे छुट्टियां प्लान करना हो, मैं उतनी एक्साइटमेंट के साथ में छुट्टियां प्लान करता हूँ जितनी एक्साइटमेंट के साथ में मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ कि अब मुझे कहाँ जाना है, या मुझे अभी नेक्स्ट क्या करना है, या मुझे मैराथन दौड़नी है, लद्दाख की मैराथन दौड़नी है, तो मेरा फोकस 3 महीने के लिए वहीं हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ. सो मेरे लिए बाकी पार्ट्स ऑफ लाइफ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं 24 घंटे काम के बारे में सोचता हूँ, पर मैं जानता हूँ ऋण का जो बैलेंस है ना, वो बढ़ रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा कुछ. But that's a true sign of a genius, and we wish you all the best for all your future ventures. Thank you for being Thanks with a us. lot. Yeah. Lovely talking to you. Radio Nasha.